जय हिंद फ्रेंड्स। ये चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें हम ये तिब्बत एक स्पेशल टॉपिक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को इस वीडियो में कवर करता हूँ। तिब्बत। सो द प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन कॉल्ड तिब्बत इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज दैट हिस्टोरिकली कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना। तो सेंट्रल एशियन क्षेत्र में एक तिब्बत एक प्लेट्यू है जो एक्चुअली भारत और चीन के बीच में एक हिस्टोरिकली टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण तिब्बत रहा है ना। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैड क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। तो समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण दावा किया है ना। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट टू, और समय समय पर तिब्बत कई दफ़ा आज़ाद भी हुआ है। इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। लार्ज सेक्शंस ऑफ तिब्बतन पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर। तो तिब्बत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस टेक ओवर का विरोध करती है। सो इंडिया ट्राई टू परसुएड चाइना टू रिकॉग्नाइज तिब्बत्स क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिया कोशिश करता है चाइना को मनाने की कि चाइना तिब्बत के इस आज़ादी के जो स्वतंत्र तिब्बत का जो क्लेम है उसको थोड़ा सा मान्यता दे। When the Panchsheel Agreement was signed between India and China in 1954, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India considered China's claim over Tibet. तो बेसिकली जो पंचशील का समझौता साइन किया गया था चाइना और भारत के बीच में 1954 में, तो इसमें एक क्लॉज था, पंचशील में एक क्लॉज था कि दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे, है ना। तो इससे ऐसा माना गया, चीन को ऐसा लगा कि जो भारत है वो मान लिया कि चीन का जो क्लेम है तिब्बत के ऊपर उसको भारत मान लिया, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे क्षेत्रीय संप्रभुता को सम्मान करेंगे। तो चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है। ये उसका अपना समझ था। The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese Premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. तो 1956 में दलाई लामा चाइनीज़ प्रीमियर जॉ इनलाई भारत आते हैं ऑफिशियल विजिट पे, और उस समय दलाई लामा जो उनके तिब्बत के जो उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, है ना, वहाँ वो भी उनके साथ आते हैं। ही इन्फॉर्म नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन इन तिब्बत। तो वो नेहरू जी को जो तिब्बत में बिगड़ती हुई स्थिति के बारे में अवगत कराते हैं। बट चाइना हैड ऑलरेडी assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China. तो चीन भारत को ऑलरेडी एक एश्योरेंस दे चुका होता है कि तिब्बत को एक बहुत हद तक ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलेगी। चीन में जो बाकी किसी भी क्षेत्र को जो ऑटोनॉमी है उससे बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी तिब्बत को मिलेगी। So in 1958 there was armed uprising in Tibet against China's occupation. तो 1958 में तिब्बत के लोगों के द्वारा चाइना के का जो ऑक्यूपेशन है उसके अगेंस्ट थोड़ा आर्म्ड अपराइजिंग हो जाती है ना। दिस वाज सप्रेस्ड बाई चाइनीज़ फोर्सेज, और ये ऑफकोर्स चाइनीज़ फोर्सेज के द्वारा सप्रेस कर दी जाती है, दबा दी जाती है। सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स in 1959 the Dalai Lama crossed over into the Indian border and sought asylum which was granted. तो जब सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है तो 1959 में दलाई लामा क्रॉस करके भारत बॉर्डर क्रॉस करके भारत आ जाते हैं और यहाँ पे वो असाइलम ले लेते हैं, यहाँ शरण मिल जाता है उनको। द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड दिस, और जो चाइनीज़ सरकार है वो इसका बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करती है। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पिछले 50 सालों में बहुत सारे तिब्बतन्स भारत में रिफ्यूजी बनकर रह रहे हैं और बहुत सारे अन्य दुनिया के अन्य देशों में भी ये रिफ्यूजी बन गए। सो इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली देयर आर लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजी। भारत में और ख़ास करके भारत के दिल्ली में तिब्बतन रिफ्यूजीज़ का काफ़ी बहुत बड़ा सेटलमेंट है। धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश इज़ परहैप्स द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतन इन इंडिया। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतन्स का बहुत ज़्यादा ही रीसेटलमेंट है, रिफ्यूजी रीसेटलमेंट है। द दलाई लामा हैज़ ऑल्सो मेड धर्मशाला इज़ होम इन इंडिया। दलाई लामा धर्मशाला को भारत में अपना घर बना लिया। सो इन 1950s and 1960s many political leaders and parties in India including the Socialist Party and the Jan Sangh supported the cause of Tibet
इट्स इंडिपेंडेंस। तो 1950 और 1960 के दशक में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंक्लूडिंग सोशलिस्ट पार्टी और जो जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ, ये तिब्बतन की आज़ादी के कॉज को समर्थन करते थे। So China has created the Tibet Autonomous Region, which is an integral part of China. चाइना तिब्बत में एक स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बना है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन बना है, जो चीन का एक अखंड चीन का अभिन्न अंग मानता है। सो तिब्बतन्स अपोज द चाइनीज क्लेम दैट तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। और जो तिब्बतन्स है वो इस चाइना के इस क्लेम को नहीं मानते हैं, उसका विरोध करते हैं कि तिब्बत एक चीन का टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers। और वहाँ वो इसका भी विरोध करते हैं कि जो तिब्बत वाले क्षेत्र है वहाँ पे चाइना बहुत से चाइनीज सेटलर्स को लाकर स्थापित कर रहा, तो इसका भी विरोध करते हैं। Tibetans dispute China's claim that autonomy is granted to the region। और चाइना जो क्लेम करता है कि इस रीजन को, तिब्बत के रीजन को ऑटोनॉमी दे दी गई है, तिब्बतन इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो इस कहते हैं कि यह गलत बात है। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत। और उनका ऐसा मानना है कि जो चीन है वो तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करने देगा। तो ऐसा उनको लगता है कि वहाँ साम्यवाद फैलाएगा। और एक और टॉपिक है दोस्तों जो थोड़ा सा है, तो मैं उसको भी कवर कर ही देता हूँ इसमें, है ना। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, एक संवैधानिक सिद्धांत है जो भारत के विदेश नीति से बहुत जुड़ा हुआ है, इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए मैं इसको भी कवर करता हूँ, आपके बुक में भी है। सो आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावा के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है ना, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल एंडेवर टू, है ना, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, है ना, प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये हमारे स्टेट का, हमारे इंडिया कंट्री, जो स्टेट मीन्स इंडिया कंट्री का एंडेवर होगा। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन। तो राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाएगा, है ना। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर, है ना। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का काम करेगा, है ना। फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर क्या, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, है ना। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटारों के लिए प्रोत्साहन करेगा ना, एनकरेज सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन। ये हमारे सिद्धांत है, आप इस पर थोड़ा सा सोच सकते हैं कि भारत इस पर कितना हद तक सफल हो पाया दोस्तों। तो जय हिंद। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।